बेरोजगारी के लिए तो हम अभी कह सकते हैं बिहार के सभी नेता हैं इसमें शामिल हैं। लेकिन वोट के लिए कोई कोरोना नहीं है, वोट चलते रहेगा, उनके लिए कोई कोरोना नहीं होता है, लेकिन वैकेंसी के लिए कोरोना हो जाएगा। हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि विरोध का स्तर हम लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है कि हमें ट्विटर और डिसलाइक तक पहुंच गए हैं। युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है कि ये होगा, लेकिन चुनाव बाद कुछ होने वाला ना हो, जो होगा उस सामान्य होगा। अब चुनावी है या वो तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि देखिए फिजिकल का डेट दे दिया गया, फिर उसको पोस्टपोन। हमको लग रहा है कि जो चुनाव नज़दीक है इसी के चलते वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी सारी बंद कर दी जाएगी। ये तो एक तरीके का लॉलीपॉप हो गया कि आप चुनाव से पहले दे रहे हैं और इसकी रिक्रूटमेंट जो होगी चुनाव के बाद होगी। बिहार में ऑप्शन है मैम, मतलब हम लोग को युवा चाहिए जो कि हम लोग को परेशानी को समझ सके। देखिए, युवाओं जिस तरीके से और छात्र इस बार एक्टिव हुए हैं, उनको लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल वादे कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त मैं पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज ग्राउंड में खड़ी हूं। फिलहाल कोरोना के प्रभाव से तमाम कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और जितने भी स्कूल्स हैं पूरे भारत में बंद हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हम आपको एक बार दिखा देते हैं तस्वीरों में। लोग दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी स्टूडेंट्स हैं और परीक्षा की तैयारियाँ हो गई या फिर फिजिकल की ट्रेनिंग हो गई, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जमा होते हैं और इस समय में अपने अपने जो अभ्यास हैं वो करते हैं। हम आपको इन सभी लोगों से मिलवाएंगे, परेशानी भी इनकी बताएंगे, सरकार से खफा है या फिर खुश हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि इन दिनों ट्विटर पर बिहार के छात्र छाए हुए हैं, पूरे देश के छात्र छाए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार ट्वीट करते रहते हैं, सरकार पर हावी भी रहते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किन चीज़ों की तैयारी करते हैं और समस्याएँ इनकी क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार है, हम अभी आर्मी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए तो हम अभी कह सकते हैं बिहार के सभी नेता हैं इसमें शामिल हैं। बेरोजगारी वहीं से उत्पन्न होती है। नेता अपने वोट के लिए सभी को, यूथ को भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको यूथ चाहिए, क्योंकि अभी वोट है, वोट बैंकिंग के लिए यूथ उनको चाहिए। जी हाँ, वोट बैंकिंग यूथ से ही उनको चाहिए। अभी यूथ को इकट्ठा कर रहे होंगे, अपना बीजेपी वाले भी कर रहे होंगे, राजद वाले भी कर रहे होंगे, जदयू वाले भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है। बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत पहले निकाल चुके हैं, लेकिन अभी दौड़ करना है कि नहीं, उनको भर्ती लेना है कि नहीं। जी, इसीलिए तो आया क्योंकि चुनाव मुद्दा है। अभी वो प्रलोभन दे रहे हैं हम लोग को, प्रलोभन देंगे तभी तो उनको चुनाव में दिया जाएगा। क्या लग रहा है, फिर दूसरा एग्जाम लेके अगला पड़ाव अटका देंगे? बिल्कुल सही, यही है, यही होने वाला है। देखिए, अभी आर्मी दानापुर को भर्ती जो होने वाला था, आपने निकाल लिया है। जी बिल्कुल, अभी आर्मी दानापुर भी भर्ती होने वाला था। 4 तारीख को वैकेंसी था कि 4 तारीख से होगा, लेकिन बिहार सरकार ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि नहीं, अभी कोरोना है, लेकिन वोट के लिए कोई कोरोना नहीं है, वोट चलते रहेगा, उनके लिए कोई कोरोना नहीं होता है, लेकिन वैकेंसी के लिए कोरोना हो जाएगा, स्कूल के लिए कोरोना हो जाएगा। अभी स्कूल का दिख रहा है कि अब लेंगे परीक्षा, 4 महीना से कहाँ थे। उनका चुनावी मुद्दा तो 5 महीना पहले से चल रहा है, लेकिन छात्र अब नजर आ रहा है, इसलिए नजर आ रहा है कि छात्र को सबको इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे राजद को हो चाहे बीजेपी को हो, सबको इकट्ठा करना चाह रहा है। राजद अपना छात्र को देख रहे हैं, बीजेपी वाले अपने छात्र को तो देख ये रहे भी है ना कि बिना सरकार और बिना पार्टी के तो ऐसे कोई भी राज्य देश चलेगा नहीं। छात्रों के लिए क्या ऑप्शन है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी या कौन से नेता छात्रों का समर्थन करते हैं? देखिए, सब छात्र का अलग अलग अपना अपना राय है। आप अपना बताइए। हम तो किसी का नहीं करेंगे, हम तो नोटा में देंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं कर रहा है। छात्र के लिए कर कहाँ रहा है कोई। हमको यही लग रहा है कि जो चुनाव नज़दीक है इसी के चलते वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी सारी बंद कर दी जाएगी, और ऐसा होता ही आ रहा है और आगे भी शायद होगा। ये मेरा नाम अजीत पाठक है। अरे क्या लग रहा है, बिहार इलेक्शन के बाद सारी वैकेंसीज फिर से बंद हो जाएंगी? बंद नहीं होगी, रद्द की जा सकती है, जैसे पहले किया गया है। देखिए, सरकार आज के युवाओं को जो मतलब उपयोग कर रही है अपनी मनोकामना, अपनी सत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए युवाओं को प्रयोग कर रही है, लेकिन युवाओं के प्रति कोई आंतरिक रूप से ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आज के कोरोना काल में लोग अपने वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर छात्रों के प्रति उनके पहली प्राथमिकता है उनकी शिक्षा, मगर शिक्षा के प्रति कोई, सब कॉलेज महाविद्यालय सब बंद है, फिर भी उनका वर्चुअल रैली सब चुनावी मुद्दा चल रहा है। आखिर इसके प्रति सब युवा, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो चुनाव की वजह से। हाँ, चुनाव के युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है कि ये होगा, लेकिन चुनाव बाद कुछ होने वाला ना हो, जो होगा उस सामान्य होगा।
मेरा खुशबू कुमारी हुआ। आप यहाँ पर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं? मेरा बिहार पुलिस का फिजिकल का है, उसी का कर रहे हैं। अच्छा, आपने इस बार जो पीटी है वो निकल गया? जी अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर की नहीं, बिहार पुलिस जो कांस्टेबल था। जी जी नहीं, इसी साल 12 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो बस फिजिकल का बोला गया कि 22 अगस्त को आ गया था नोटिफिकेशन फिजिकल के लिए, बस बाद में कोरोना। लगता है इन सबके पीछे भी चुनाव है या फिर सब चीज़ स्मूथली हो रहा है आप लोगों को? अब चुनावी है या वो तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे। क्योंकि देखिए फिजिकल का डेट दे दिया गया, फिर उसको पोस्टपोन कर, पहले का जो वैकेंसी उसका फिजिकल कराने का ना पहले बनता है, राइट। तो उसका अभी तक कोई उसका नोटिफिकेशन, बट दरोगा का है तो पिछले वाला मेंस का भी डेट आ गया, ड्राइवर था उसका भी फिजिकल का डेट आ गया, बस इसका कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। मतलब जो चीज़ें स्मूथली नहीं हो कुछ सामने आएगा तभी तो पता चलेगा, इसका कुछ नहीं। बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दे को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए हम और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर ओसामा हमारे साथ मौजूद है, आप छात्र नेता भी हैं ओसामा। आपको क्या लगता है कि ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, क्या लगता है छात्र जो इस तरह से ट्विटर पर इन दिनों मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सड़कों पर कोई नहीं आ सकता, कितना कारगर होगा? देखिए, जो अभी जो ट्विटर पे विरोध चल रहा है, तो सरकार, अब ये हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि विरोध का स्तर हम लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है कि हमें ट्विटर और डिसलाइक तक पहुंच गए हैं। अमेरिका में एक घटना हुई थी बीच लॉकडाउन में, मैक्सिको शहर में, और ब्लैक एंड वाइट का जो मामला था, एक ब्लैक की हत्या कर दी गई थी वहाँ के पुलिस के लोगों के द्वारा, और पूरा अमेरिका, पूरा मैक्सिको सिटी भर गया था वहाँ के ब्लैक लोगों की वजह से। तो आप जब तक सरकार से लड़िएगा नहीं, विरोध करने का जब तक सड़क पे नहीं उतरिएगा, सरकार जागेगी नहीं, और हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये जो बार बार लोगों को टहला रहे हैं, अभी चुनावी एजेंडे के तौर पे इन लोगों ने लगातार वैकेंसी, भी कल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, करीब 4600 के करीब वैकेंसी निकली है। ये तो एक तरीके का लॉलीपॉप हो गया कि आप चुनाव से पहले दे रहे हैं और इसकी रिक्रूटमेंट जो होगी चुनाव के बाद होगी, और वो प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाए कि फिर अगला चुनाव आ जाएगा। तो ये एक तरीके का लॉलीपॉप साबित होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो शुरू से चलती आई हो, चाहे हम बिहार की बात कर लें या किसी और स्टेट की बात कर लें। जब इलेक्शन होता है तो इस तरह की चीज़ें होती है, हर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन क्या है छात्रों के पास? देखिए, छात्रों के पास, के लिए कोई ऐसा नेतृत्व है? देखिए बिहार के नेतृत्व तो, देखिए नेतृत्व की जहाँ तक बात है कि जब तक ग्राउंड से जुड़ा हुआ युवा जब तक नेतृत्व में नहीं आएगा, युवा का मतलब ये नहीं है कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला युवा इस सड़क पे और इस रनिंग ट्रैक पे घूमने वाले जो छात्र हैं उनकी समस्या को समझेगा। जो एसी में बैठकर घूमने वाला लोग है, हवाई जहाज़ में घूमने वाला लोग यहाँ के छात्रों की समस्या को नहीं समझेगा। इस सड़क से और इस विश्वविद्यालय से छोटे छोटे जगहों से जो लोग आते हैं वही छोटी छोटी समस्याओं को समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग निकल के जाए, स्टेट के नेतृत्व करें जो छोटी छोटी समस्याओं को समझते हो, छात्रों की समस्या समझते हो, किसान की समस्या समझते हो, आम लोगों की समस्या को समझते हो। तो हम वैसे नेतृत्व की बात करते हैं कि वैसा नेतृत्व बिहार को और देश को एक ऑप्शन में बिहार में आपने चांदी के चम्मच की बात कर दी, और युवा में जो भी है, चिराग पासवान है या तेजस्वी यादव, ये मतलब सारे पहले से स्टेब्लिश्ड है, तो कोई है स्टैब्लिश? देखिए, ये तो नेक्सस है एक तरीके का। स्टैब्लिश कहिए या फिर इसको नेक्सस कहिए, ये पॉलिटिकल नेक्सस है और इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। और इस पॉलिटिकल नेक्सस को तोड़ने के लिए बिहार एक, हमें जहाँ तक आंकड़ा मालूम है कि बिहार में बड़ी संख्या में युवा हैं, करीब 56% के करीब, ये शायद गलत भी हो सकता है लेकिन इसी के आसपास है। और इतनी बड़ी संख्या में जिस स्टेट में यूथ हो, वहाँ सत्ता का परिवर्तन और नया चेहरा कभी भी बदला जा सकता है। और इस बार युवाओं को सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा नेतृत्व लाएं जो हमारी बातों को समझ सकता हो। हाँ मैम, जैसे ट्विटर पर ट्रेंड करने के कुछ दिन, शायद उसी दिन एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें एमटीएस का वो डिस्क्रिप्शन का और बाकी सब का डेट आ गया, तो फ़ायदा हुआ है। क्या लगता है ये सारी चीज़ें चुनाव से इन्फ्लुएंस होकर आ रही है या फिर छात्रों के? बिल्कुल, चूँकि छात्र एकजुट हो गए और इन्होंने ट्विटर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करा दिया, तो सरकार को देखना पड़ा क्या है मैटर। तो बहुत दिन से एसएससी के साथ तो स्पेशली परेशान रहते हैं, चूँकि बैंक वाले का तो वैकेंसी आता रहता है, एसएससी का साल में 1-2 आता है, उसमें भी प्रोसेस में 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। तो एसएससी वाला था, पुलिस वालों में मैम पर्चा लिख का उसमें ज़्यादा वो दिक्कत होता है। उसका एग्ज़ाम ढंग से हो जाता है लेकिन पर्चा लिख तो होना कन्फर्म है, जिसके पास पर्चा गया उसका रिजल्ट बना, नहीं बना तो मतलब ऐसे में क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट्स भी हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो पीछे रहना ही है ना मैम। बिहार पुलिस में देख लीजिए, बहुत पर्चा लिख हुआ है यहाँ पे जितने लड़के दौड़ रहे उसमें बहुत को पर्चा मिला है।
तो वही है। हालात तो बहुत यहाँ पे ये है बेरोजगारी का, सब लोग को देख ही रहे हैं। अभी तो ऐसा हालात हो गया कि लोग रनिंग करने निकलते हैं, सुबह छीन छोर होने लगता है। इतना बेरोजगारी बढ़ गया कि रोड पे चलना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। और मैम बेरोजगारी का पूरा कारण सरकार नहीं है मैम। सरकार बम्पर वैकेंसियाँ दी थी पिछले साल रेलवे की, बहुत बम्पर वैकेंसी आई। जिसने पढ़ा उसका जॉब हुआ, जिसने नहीं पढ़ा वहीं पे है। मैं भी हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, यहाँ पे हूँ। जो पढ़ा उसका हो गया मैम। तो ये भी कह रहे हैं ना कि मतलब वैकेंसीज निकल जाती है लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है पीटी में रेलवे सारी चीज़ें सही समय पर हो गया था मैम। रेलवे का बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ था और जो पढ़ा उसका जॉब हो गया मैम। मैम जनसंख्या कानून बंद हो जाए, मतलब हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। हाँ, बस वो कंट्रोल हो जाए, कानून बन जाए, इस पर बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जिस तरह वैकेंसी सामने दे रही है सरकार, एक तरह का लॉलीपॉप हम लोग के सामने, मतलब यूथ के सामने दे रही है। मतलब ये इलेक्शन का टाइम आया और वैकेंसी पास दे दिया, एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया। आज तक बिहार पुलिस मतलब जनवरी में ही निकाला गया था, एग्ज़ाम लिया गया था हम लोग का, फिर अभी दिया है, फिर उसके बाद लास्ट में पोस्टपोन कर दिया, फिर अभी डेट निकला नहीं है अभी तक कोई भी। मैम हम लोग मतलब पूरा मतलब बिहार के जितने भी युवा हैं, यूथ हैं, मतलब 80% तो बेरोजगार ही है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और उसके ना सरकार से कोई खुश नहीं है। हमारे राज्य में मैम जो बिहार में ऑप्शन है मैम, मतलब हम लोग को यूथ युवा चाहिए जो कि हम लोग को परेशानी को समझ सकें, ठीक ना, यूथ के परेशानी को समझ सकें जितने भी हैं। और यहाँ पे मैम सरकार सुशासन का सरकार चल रहा है, सुशासन बाबू का, जो कि कुछ समझने के लिए, यूथ का बात समझने के लिए यहाँ तक तैयार नहीं है। रोड पे उतरते हैं तो लाठी डंडे से मारा पीटा जाता है। तो हम लोग चाहते हैं मैम कि जो भी आए सरकार, यूथ आए और युवा परिवर्तन चाहते हैं, युवा की बात सुन सकें। देखिए, युवाओं जिस तरीके से और छात्र इस बार एक्टिव हुए हैं, उनको लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल वादे कर रहे हैं। ट्विटर स्टॉर्म लगातार चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है एक्टिव हैं, क्योंकि इस बार युवाओं की भागीदारी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरीके से लगातार उनके वैकेंसीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, एडमिशन ख़त्म किया जा रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वैकेंसी आते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, बहाली निकलते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन उसको पूरा करने में अगला जो है चुनाव आ जाता है। तो ये तमाम पॉलिटिकल वादे हैं। मेरा मानना है कि ट्विटर और सोशल मीडिया से हट करके युवाओं को, छात्रों को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे इन लोगों का कान नहीं खुलेगा। ये लोग भी छात्र राजनीति से निकल करके तमाम जो है अभी जो राज्य या केंद्र में तमाम लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो छात्र राजनीति से ही निकल करके गए हैं। तो आपने छात्रों की बातें सुनी, उन्हें प्रलोभन नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए और अपना अधिकार चाहिए। इस बार छात्र मूड में हैं कि परिवर्तन लाएंगे बिहार में। जो उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए बातें करेगा वो उसे ही सत्ता पर बिठाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसी तरह से चुनाव से पहले सिर्फ प्रलोभन के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है या फिर सच में सरकार इनके अधिकार के लिए चिंतित है और इन्हें रोजगार मिलता है। लाइव सिटीज़ आप देखते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।